आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सरस्वती शिशु मंदिर में देखने को मिला 251 कृष्ण की मूर्तियां और ऐसी प्रतिभाएं जो आप देख के मनमुग्ध हो जाएंगे और तस्वीरें आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। और आप किस जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, देखें इस पूरे वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप जानते होंगे कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व, ऐसा त्यौहार है जहां हमारे ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, हमारे इष्ट के बारे में, हमारे भगवान के बारे में बताया जाता है। कैसे इस धरती पर राक्षसों का विनाश हुआ, कैसे धर्म का विजय हुआ और किस तरह कृष्ण भगवान ने लीला रचकर लोगों को संदेश देने का काम किया। एक ऐसा प्रतीक जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये तस्वीरें जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो किस तरह कृष्ण कन्हैया बन के लोगों के मन को मोहने का काम कर रहे हैं। ये कहीं और नहीं, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का ये भव्य तस्वीर है जो सरस्वती शिशु मंदिर देवरिया में जो स्थापित है, देवरिया खास में, वहाँ की ये प्रतिमा है जो देख सकते हैं। अलौकिक दृश्य, बच्चों के अंदर आकर्षण की शक्ति आ चुकी है। लोग, अभिभावक और यहाँ तक कि स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी इनके चेहरे देख के मनमुग्ध हो चुके हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरे गार्जियन हैं जो गार्जियन इस स्कूल के प्रांगण में पहुँचे हैं। और ये देवरिया का माना जाना चर्चित स्कूल है जहाँ संस्कारों के साथ लोगों की प्रतिभाओं को सींचा जाता है और उनको शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के हर एक पैतरे सिखाए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक, ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं अपने घर से अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार करके इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ताकि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है भगवान के उस इष्ट देव को सब लोगों तक संदेश पहुँचाना। जो गीता से लेकर महाभारत में क्या क्या उन्होंने संदेश दिया, यहाँ तक कि भ्रष्टाचारियों से लेकर और जो सत्य का साथ देने वाले हैं उनके बारे में भी संदेश दिया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ गुरजन बिंदु हैं जो इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो व्यवस्था की गई है हर साल होती है और किस तरह होती है और यह इस तरह का माहौल क्रिएट करने के पीछे क्या संदेश है, उसके बारे में जानेंगे। जी अपना श्री कृष्ण भगवान जो है पूर्ण अवतार माने जाते हैं, पूरे 16 कला का अवतार माने जाते हैं और उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई महाभारत में पूरे विश्व उसका उदाहरण दिया जाता है। उससे सीख लेकर के पूरा विश्व जो है इस मार्ग पर चलने का प्रसिद्ध हो रहा है। उसकी याद में उसका संस्कार देने के लिए, अपने संस्कार देने के सब कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ में अभिभावकों को बुलाते हैं इस साथ कि उनको इस बात से अवगत रहें और उसका पालन करें। जैसे कि अलौकिक दृश्य देखे हैं, मैं चाहूँगा जो हमारे गुरु हैं ये बताएंगे इस अलौकिक दृश्य जो सम्मोहन, एक शक्ति का प्रयोग हो रहा है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमारे जो विद्या भारती का जो संस्कार देने की जो बातचीत है, हमारे सारे विद्यालयों में ये संस्कार के जरिए में समाज को, राष्ट्र को और सभी को इस बात का संदेश देते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे यह जानकारी होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, और फिर भी उनका अवतरण हुआ और उन्होंने विश्व को संदेश दिया। कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का एक संदेश है जो गीता में दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। वो कर्म के साथ साथ हम संस्कार भी समाज को दिखाने का प्रयास करते हैं इन बच्चों के माध्यम से। जैसे कि हमारे साथ एक और गुरु हैं, ये बताएंगे ये क्या संदेश देना चाहते हैं कम शब्दों में। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपराएं और हमारे त्यौहार, हमारे इष्ट देव के प्रति समर्पण छोटे बच्चों से लेकर के बड़े समाज तक जाए, इसी का उद्देश्य इस कार्यक्रम का कराना है कि यह भारत भूमि है, भारत राम और कृष्ण की भूमि है। यह सदैव अपनी चरम सीमा पर पहुँचे और जो नौनिहाल जो अंग्रेजी माध्यम से भटक रहे हैं वह न भटकें, अपने संस्कृति के प्रति जुड़े रहें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप इसके प्रधानाचार्य अध्यापक हैं, इस प्रधानाचार्य हैं, इसके बारे में लेकर बच्चों को तैयारी आपने कराया है, किस तरह कराया है जो इस समय अभिभावक से लेकर और बच्चे भी उस माहौल में दिखाई दे रहे हैं जो हमारे कृष्ण की लीला और जिस तरह से उनका एक वर्णन है उसके बारे में? यह जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है इसकी रचना हम लगभग 1-2 महीने पहले हम लोगों ने तैयार किया है और इसके पहले हम लोगों ने 1-2-3 बैठकें भी की हैं
और यह कार्यक्रम चूँकि हमको समाज को दिखाना है और हमारी ये परंपरा है कि हम शिक्षा तो सभी लोग देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हम जो अपना संस्कार का पक्ष है वह हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा विशेष उद्देश्य यही है। जैसे कि यहाँ तमाम भी अभिभावक लोग आए हैं, मैं अभी मिलूंगा और टीचरों से, लेकिन पहले अभिभावक जो आए हुए हैं, बच्चों के जो गार्जियन हैं, उन लोगों से हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी यहाँ बच्चे आए हैं तो बच्चों को लेकर क्या खुशी महसूस हो रही है। जी, आप मैम यहाँ आई हैं अपने बच्चों को लेकर, क्या एहसास हो रहा है और ये जो दृश्य देख रही हैं ये किस तरफ आपको आकर्षित कर रहा है? जी, सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ पर आजकल की नई पीढ़ियाँ पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है, उसके ढोंग में फंसती जा रही हैं, वहाँ हमारा विद्या भारती ग्रुप इतना दिव्य कार्यक्रम करा के जन्माष्टमी छोटे छोटे उत्सव करा के एक सजीव उदाहरण पेश कर रहा है हमारे समाज में कि हम अपने संस्कृति सनातन धर्म से जुड़े रहें और इसी के पद पर चलें, क्योंकि ये हमारे लिए आगे चल के काफ़ी बड़ा योगदान हमारी पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देने में लगाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। समस्त शिशु मंदिर के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दिव्य कार्यक्रम करा के हम सभी गार्जियन को बुला के उन लोगों ने हमें भी सम्मानित किया है इस कार्यक्रम के स्वरूप में। आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि यहाँ एक और गार्जियन है, इनसे जानेंगे, आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी बालक जो है किस के रूप में दिख रहा है, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपके न्यूज़ का नमस्कार। कृष्णाष्टमी का हैप्पी। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ हर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे लगता है कृष्ण जी वन वृंदा से आए हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आप क्यों इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं? बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल हैं, पैसे भी वो लोग लेते हैं, तो क्या ऐसे स्कूलों में क्यों पढ़ाती हैं जहाँ केवल खेल कूद और संस्कार सिखाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ हर चीज़ का सुविधा है, पढ़ाई से लेके संस्कारी से लेके मतलब प्रतियोगिता हर चीज़ में यहाँ अच्छा है। यहाँ के शिक्षकों लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए। जैसे यहाँ एक और नन्हे मुन्ने कृष्ण जी हैं, आप दिखा सकते हैं किस तरह ये निद्रासन में है और नींद में सोए हुए हैं। और इनकी माता जी से मैं पूछूंगा ये क्या कहना चाहती हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक वहाँ कृष्ण जी, एक राधा जी है, एक कृष्ण जी है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कि स्कूल में बच्चे आए हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ को बहुत खुशी होता है, यहाँ पे संस्कार मिलता है जो कि जो स्कूल में कहीं नहीं मिल पाती है। यहाँ पे बहुत अच्छा संस्कार मिलता है। जैसे कि यहाँ आपने सुना होगा, कुछ अभिभावकों से मैंने बात किया और उन लोगों ने बताया कि यहाँ इस स्कूल में संस्कार के साथ साथ शिक्षा भी दिया जाता है और जो ये बच्चे यहाँ पढ़ के लिख के आगे बढ़ते हैं तो आगे तैयारियों में बहुत सहयोग मिलता है। और यहाँ एक टीचर हैं, मैं उनसे बात करूँगा। कहाँ गए अध्यापक जी? कहाँ गए गुरुजी वो? अरे अभी थे। जी, मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि ये जो तैयारियां हैं आगे किस तरह होती हैं और ये परस्पर ऐसे चलती हैं कि केवल इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को किया गया है? नहीं, ये तैयारियां जो है प्रतिवर्ष जो है चलती हैं और इस भगवान के बाल स्वरूप सज्जा को सजा करके और एक विशेष संदेश दिया जाता है। जैसे कि इनका संदेश था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पाप की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तब तक मैं इनको पापियों को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मेरा जन्म होता है। यह भगवान की वाणी है, प्रतिवर्ष ऐसा किया जाता है और इस प्रकार का कार्यक्रम मनाया जाता है। आप सुने हैं कि इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में संदेश देना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के इष्ट के प्रति उसको बताना, जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी देना। और सबसे बड़ा जो तस्वीर है वो तस्वीर दिखा रहा है कि इस समय का माहौल जो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर है वो किस तरह का है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी हमारे दर्शक होंगे, पूर्वांचल केसरी न्यूज़ को देखने वाले होंगे सोशल मीडिया यूट्यूब पे, उम्मीद करूंगा वो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और सच्ची पत्रकारिता का साथ देंगे, समर्थन देंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।